ये मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी से अष्टम पाठ विज्ञान प्रहेलिका पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का। हम अपने पिछले वीडियो में विज्ञान प्रहेलिका पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, चित्राणाम सम्मुखे तत्संबंधित प्रहेलिका सुलेखे लिखत। ये चित्रों को देखना है और इनके संबंध में जो प्रहेलिका ऊपर दी है, पहेली ऊपर दी है, वो उसके सामने लिखनी है। तो हम ये पहले चित्र में बल्ब दिखाया गया है, विद्युत बल्ब, बिजली का बल्ब। तो आप इसमें बल्ब के संबंध में जो पहली जो नंबर 1 पे ये पहेली दी है, तो वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। गेहे गेहे रातरो विद्युत योगेन प्रज्वलति सदा प्रकाशयति यह सर्वम तद्दीपस्य किन्नाम भवेत। आप इसको ये पहले वाले में लिख सकते हैं। अब दूसरा जो चित्र है वो दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये टेलीफोन दूरभाष आपको दिया गया है। तो दूरभाष से संबंधित जो टेलीफोन से संबंधित जो भी इसमें दी गई पहेली है, वो यहाँ पे दूरवाणी, ये दूसरी पहेली आपको दी गई है। तो आप यहाँ पे पहेली लिख सकते हैं। दूरतोऽपि संवादं जना कुर्वन्ति येन परस्परं तद्यन्त्रस्य नाम किं तस्यादिजनकश्च को भवेत्। ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो चित्र आपको दिया गया है, उस चित्र से संबंधित पहेली आपको यहाँ पर लिखनी है। टेलीविज़न दिया है, तो टेलीविज़न से संबंधित जो पहेली हमने पढ़ी वो यहाँ पे लिखनी है। और कंप्यूटर दिया है, तो कंप्यूटर से संबंधित पहेली वो यहाँ पे लिखनी है। इस प्रकार आप ये पहले प्रश्न का अध्ययन कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है चित्राणाम सम्मुखे तत्संबंधित प्रहेलिका सुलेखे लिखत। चित्रों को देख करके चित्रों के सामने आपको पहेली लिखनी है। तो ये बल्ब वाली पहेली हो गई, ये टेलीफोन वाली हो गई, ये आपकी फ्रिज वाली हो गई। शीतीकरणाय सदा प्रसिद्धं खाद्यं पेयं भोजनं रसवत्याय तिष्ठयति नाम्ना तत् किं समुत्तरत्। और ये आपकी यहाँ पे टेलीविज़न वाली हो गई। यदस्ति सदने सदने जनेर्दूरात् दृश्यते सदा तन्नाम किं मे ब्रूहि तदादि जनको ननु को भवेत्। उसके बाद ये आपकी कंप्यूटर वाली हो गई। गणित संक्रिया सर्वा क्रियन्ते सारल्यनियेन सदा विज्ञान सम्मता तत् किम् अस्ति त्वरितम् उत्तरत्। तो ये चित्र यहाँ पे दिए गए हैं और जो चित्र दिए गए हैं उन्हीं की आपको यहाँ पर पहेली लिखनी है, उन्हीं से संबंधित पहेली लिखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा जो प्रश्न है, अधोलिखित वस्तूनाम आविष्कारकः का आसीत्। नीचे लिखी जो वस्तुएं हैं उनका आविष्कार करने वाला कौन है, आविष्कारक कौन है। तो ये आप यहाँ पे जैसे जंगमवाणी, दूरभाष, तो इसका क्या है, इसके कौन है आविष्कारक, श्री ग्राम बेल। तो ग्राम बेल इसके हैं। और दूरदर्शनम के जो आविष्कारक हैं वह जॉन एल बेयर्ड। तो ये आपको उनके नाम लिखने हैं। ऐसे ही विद्युत द्वीप जो बनाने वाले हैं थॉमस एल्वा एडिसन, आपने नाम सुना होगा, एडिसन। शीत यंत्रम को बनाने वाले जेम्स हैरिसन। और संगणक यंत्र जो कंप्यूटर है उसको बनाने वाले चार्ल्स बेबेज। और रेडियो को बनाने वाले रेडियो यंत्रम को आविष्कारक हैं जी मार्कोनी। और धूम्रयानम, धुआं छोड़ने वाला यान, जिसको रेल भी बोलते हैं आप,
तो ये इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। तो ये आविष्कार आपको नाम याद होंगे तो ये आपको बहुत जगह पे काम भी आ सकते हैं, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं उनके स्थान पे कुछ शब्द लिख करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा खींची गई, लाइन खींची गई। जैसे इसमें है विद्युत दीप, इसमें है दूरदर्शनम, इसमें है दूरवाणियाँ। तो ये जिनके नीचे ये लाइन है, लाइन दी है, तो वो रेखांकित शब्द हैं। उन रेखांकित शब्दों के स्थान पे आपको कुछ शब्द लिखना है, प्रश्नवाचक वाक्य लिखना है, शब्द लिखना है। उस तब आपको उसको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे ये है रात्रो विद्युत दीपः गेहे गेहे प्रकाशम करोति। रात में विद्युत दीप जो बिजली का बल्ब है वो घर घर में प्रकाश करता है। तो आपको बनाना क्या है? इसका आपको बनाना है कि रात में घर घर में प्रकाश कौन करता है। तो जब कौन करता है तो यहाँ पे हो जाएगा इस विद्युत दीप की जगह आप यहाँ पे लिख देंगे कह। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। जब इसका हमने प्रश्न निर्माण कर दिया तो इस पर भी ध्यान देना। हमने प्रश्न निर्माण कर दिया इसका, तो अंत में आपको इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी अवश्य ही लगाना है। जबकि इस वाले जब ये अभी ये प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे जो है ये पूर्ण विराम है, लेकिन जब ये प्रश्न निर्माण हम कर देंगे तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। तो अब ये क्या है कि रात्रो गेहे गेहे, रात्रो गेहे गेहे विद्युत दीप की जगह हमने क्या लिख दिया? क प्रकाशम करोति। रात में घर घर में कौन प्रकाश करता है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब अगला जो है सदने सदने दूरदर्शन यंत्रम दृश्यते। घर घर में दूरदर्शन यंत्र दिखाई देता है। अब इसका हम बना सकते हैं कि घर घर में क्या दिखाई देता है, कौन सा यंत्र दिखाई देता है। तो ये प्रश्न हम हिंदी में बन जाएगा तो संस्कृत में भी बन जाएगा। हमने क्या करना है कि सदने सदने, इस दूरदर्शनम की जगह पे हमने क्या लिखा? किम लिखा। यहाँ पे इसकी जगह पे हो गया किम। यंत्रम दृश्यते, किम यंत्रम, सदने सदने किम यंत्रम दृश्यते। घर घर में कौन सा यंत्र दिखाई देता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्राम बेल दूरवाण्याम आदि जन का आसीत। अब तो ये ग्राम बेल जो है दूरवाणी का आदि जनक था, जो प्रारंभ आविष्कर्ता था। तो आप इसमें प्रश्न बन सकते हैं, इसकी दूरवाणी की जगह पे आप किम लग सकते हैं, मतलब किस चीज़ का, किस यंत्र का वो आदि जनक थे। तो ग्राम बेला किम यंत्रम आदि जनक आसीत। किस यंत्र के आदि जनक ग्राम बेल थे। ग्राम बेल किस यंत्र के आदि जनक थे। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 हमारा है कि अधोलिखित शब्द से उपसर्गान पृथक कुरुत। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनमें उपसर्ग आपको अलग करके लिखना है। शब्द यहाँ पे दिए हैं विज्ञानम, प्रहेलिका, प्रकाशयति, प्रज्वलति, प्रसिद्ध, विहसति, उत्पत्ति, समुत्तरत और अनुगमनम, दुर्गंध। अब इसमें आपको क्या बताना है? उपसर्ग। उपसर्ग पहली बात तो उपसर्ग जो है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो जैसे विज्ञानम हो गया, विज्ञानम में वी जो है, इसका शुरू का जो वी है ये विज्ञानम है। इसमें जो शुरू का जो वी है ये आपका उपसर्ग हो गया। अप्रेल लिखा है तो इसका जो प्र है ये उपसर्ग हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है। तो आपको जैसे अब इसको अलग अलग करके लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे विज्ञानम है तो वी प्लस ज्ञानम, वी जमा ज्ञानम, वी और धन का निशान लगा दिया और ज्ञानम लिख दिया। तो ये दो अलग अलग हिस्सों में हो गया। उपसर्ग इसमें जो पहला शब्द है वो उपसर्ग है और बाकी उसका मुख्य शब्द है, मूल शब्द है। तो आप इसका प्रहेलिका, तो इसमें प्र क्या हुआ? इसका उपसर्ग हो गया। ऐसे प्रकाशयति, प्रज्वलति, प्रसिद्धा, विहसति, उत और पति, उत्पत्ति, ये संधि विच्छेद टाइप का हो गया। तो उत्पत्ति, उत इसका उपसर्ग है
उत इसमें क्या है, उपसर्ग है। अब समुत्तरत एक शब्द आया था समुत्तरत, तो समुत्तरत जो है तो इसमें सम और उत्तरत दो शब्दों से बना है, तो सम इसका उपसर्ग हो गया। अब अनुगमनम, ये आपका अनुगमनम है, तो इसका शुरू में जो अनु जो है उपसर्ग हो गया और गमनम इसका मूल शब्द हो गया, तो अनु उपसर्ग हो गया इसमें, तो क्या हो जाएगा अनुगमनम। अब दुर्गंध, इसमें आप दुर भी लिख सकते हैं, दुह भी लिख सकते हैं, और दुर और गंध ये भी आप लिख सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। अगला जो हमारा 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहला है, अब इसमें रिक्त स्थान भरे हुए हैं, जो आपको गहरे काले शब्दों में दिया है, सीति करना ये भरा हुआ है, सदने सदने ये भरा हुआ है, गणित संक्रिया ये भरा हुआ है, ठीक है, और प्रकाशति ये भी भरा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको आप भर लेंगे कि क्या क्या आप इसमें भर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपने यहाँ आपको यहाँ और यहाँ भरना है इन जगहों में, तो इसको आप अपनी पहेलियों से देखकर आप इसको भर सकते हैं। सदा प्रसिद्धम भोजनम, तो ये कौन से वाले उसमें है, कौन सा ये श्लोक है, कौन सी पहेली है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि भोजनम काहे में रखते हैं, तो ये इसमें दे रखा है शीतीकरणाय सदा प्रसिद्धम खाद्यम पेयम भोजनम। तो ये पंक्ति उसमें पूरी करनी है आपको, जहाँ जहाँ खाली जगह है जैसे शीतीकरणाय उसमें आपको भरना पड़ेगा, और खाद्य पेयम आपको भरना पड़ेगा, भोजनम उसमें है, तो ये दिए हैं। तो आप ये कि शीतीकरणाय सदा प्रसिद्धम खाद्यम पेयम भोजनम, तो खाद्य पेय और भोजन को शीतीकरणाय ठंडा रखने के लिए सदा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, फ्रिज प्रसिद्ध है, जिसको आप शीतक यंत्र, आप शीत यंत्र भी आप उसको संस्कृत में बोल सकते हैं। तो ये आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। यदस्ति सदने सदने, अब इसमें क्या भरा है, सदने सदने जनेर दुरात दृश्यते सदा, जो लोग हैं वो घर घर में दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं, तो दूरदर्शन में देख लेते हैं, दूरदर्शन वाले श्लोक से ये भर दिया जाएगा। गणित संक्रिया सर्वा क्रियन्ते, गणित की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं संक्रियाएं हैं उनको वो करता है। सारे लेन ये सदा, सरलता से जो सदैव कर लेता है उसको बोलते हैं आप कंप्यूटर। तो अगला है प्रकाशयति या सर्वम तद्दीपस्य किन्नाम भवेत्, जो सबको प्रकाशित करता है उस दीपक का नाम क्या है, प्रकाशयति यह सर्वम तद्दीपस्य, जो सबको प्रकाशित करता है उस दीपक का क्या नाम है। तो अब वो बल्ब है, विद्युत दीप है, जो हमारे घरों घरों में जलता है, तो आप इसी यहीं से आप कर सकते हैं प्रकाशयति सर्वम तद्दीपस्य किन्नाम भवेत्, इसी पंक्ति को आपको वहाँ पूर्ण करना है। तो अब हम इसके जो हम प्रश्न संख्या 5 का हम पढ़ चुके हैं, और प्रश्न संख्या जो है 6 जो है, प्रश्न संख्या 6 है कि द्वितीय प्रेलिका अनुवादम मातृभाषायां कुरुत। तो द्वितीय जो प्रेलिका है, दूसरी प्रेलिका हमारी, उसका अनुवाद मातृभाषा में करना है। मातृभाषा आपकी मातृभाषा जो होगी तो उसमें आप कर सकते हैं, तो आप मुख्यतः इसको हिंदी में कीजिएगा, और हिंदी में इसका अनुवाद आप, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था हिंदी में अनुवाद इसका, तो आप वहाँ से इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब ये है प्रश्न नंबर 7 है कि एका विज्ञान प्रेलिका सुलेखे लिखत, एक विज्ञान प्रेलिका का सुलेख लिखना है। तो एक का ही क्यों, मैं तो कहूँगा सभी विज्ञान प्रेलिका का आप सुलेख लिख लीजिए सुंदर लेख में, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और पूर्व कक्षायाम पठिता प्रेलिका स्मृत लिखत चा, अगर आपने, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि आपने पूर्व कक्षा में कहीं कोई प्रेलिका पहेली पढ़ी है तो उसको याद कीजिए और लिखिए। तो इसमें आप पूर्व की किसी कक्षा में आपने पहेली पढ़ी है तो उस पहेलिका को आप याद करके लिख सकते हैं इस प्रश्न में। तो
इस प्रकार हमारे ये जो विज्ञान प्रहेली का जो पाठ था कक्षा 7 का, इसके हमने प्रश्न अभ्यास यहाँ पर देखे। हम अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।